नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल। मैं विक्रम चौधरी बिहार के छपरा जिला से। मैं एक बहुत बड़ी सूचना आपको दे रहा हूं। ये है सूचना छपरा जिला के पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी। सारण के पुलिस जो सारण के एसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में बहुत ही चुस्ती और दुस्ती से एक्टिव होकर जो काम कर रही है, उसका नतीजा सामने आ रहा है। सारण की पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपराध में संलिप्त अपराधियों को पकड़कर और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि गोटना से मरिया, जहाँ पर एक मंदिर, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, की मूर्ति की चोरी हो गई और ये बहुत सनसनीखेज मामला बना बिहार के लिए और छपरा जिले के लिए। इस केस का भी उद्भेदन हो चुका है। इसमें संलिप्त अपराधियों को भी पकड़ा जा चुका है और यहाँ तक कि जो मूर्ति भी है, मूर्ति का भी कुछ को पकड़ने के लिए और बाकी जो मूर्ति जो ये सारण की पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई में लगी हुई है और उसका जो इंटेलिजेंस है अपना काम कर रहा है। आपने सुना होगा बनियापुर का जो थाना, इस क्षेत्र में पुछरी बाजार पर चोरी हुई थी। पुछरी बाजार पे जो चोरी हुई थी, दुकानदारों ने कहा था, एक हार्डवेयर की दुकान है, बालाजी हार्डवेयर और पेंट की दुकान, उन्होंने कहा था कि हमारे दुकान में करीब 10 लाख की चोरी हुई है। इसका भी उद्भेदन हो चुका और इसमें भी अपराधी पकड़े गए, जबकि अपराधियों से पूछताछ में यह सामने आया कि मात्र 15,000 ही रुपये का चोरी हुआ है। जो सीसीटीवी फुटेज भी पकड़ा गया है वहां से, और कुछ सामान जो दुकान से निकाल करके ले गए थे और दुकान को तोड़ने में जिस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था वो भी पकड़ा गया। अब ये लाखों की चोरी हुई है, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए, यह एक जांच की विषय है। पुलिस अपना काम अपने तरीके से करती है। एक मामला पुछरी बाजार के जो चोरी के घटना के बाद जो दूसरा मामला हुआ सतुआ बाजार का। सतुआ बाजार पर एक ज्वेलरी का काम करने वाले व्यापारी जो उस बाजार के आसपास गए थे गहने की सप्लाई करने के लिए, उसे सतुआ बाजार के आसपास जो है से कि अपराधियों ने हमला करके उनके गहने को छीन लिया और लूट करके भाग गए। इस केस का भी उद्भेदन हो चुका है और इसमें संलिप्त अपराधी और लूटे गए गहने भी बरामद किए गए हैं। गहने कहाँ बेचे गए, किस दुकान पर बेचे गए, उस दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी लगभग पकड़े जा चुके हैं। यह बनियापुर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो बनियापुर की पुलिस, बनियापुर थाने के थाना अध्यक्ष जैसे जो किशोरी चौधरी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, ये बहुत ही कामयाबी के साथ काम कर रही है और जितने भी अपराध होते हैं किसी भी तरह का, उन्हें पकड़ने में बनियापुर थाने की पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ती है और बहुत ही जल्दी उद्भेदन कर लेती है मामले की और चोरों तक पहुंच बनाती है। क्योंकि कहा गया है, आपने फिल्मी डायलॉग भी सुना होगा कि पुलिस की हाथ लंबी होती है, तो यह सिद्ध हो चुका है कि पुलिस की हाथ कितनी लंबी है कि जो भी सारण जिले में अपराध हो रहा है, पुलिस की हाथ लिंक है। राजनीतिक क्षेत्र में अपराधी लोग अपने राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच का बना करके जो उनका अपराधी लोग जो है अपनी पहुंच जो है राजनीतिक क्षेत्र में बनाए हुए हैं और उन राजनीतिक क्षेत्र का फायदा उठा करके जो पुलिस ऑफिसर एक्टिव होकर अपराधियों के खिलाफ काम करता है, उनको ट्रांसफर करा दिया जाता है। ऐसा कई मामला देखा गया बनियापुर के थाने में। जैसे मिथिलेश कुमार शाह जैसे ईमानदार दरोगा है, उनका भी ट्रांसफर बहुत जल्द हो गया था। ये तो बड़ी दुखद बात है कि मुझे याद आ गई कि ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मढ़ौरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े ही गोलियों से भून डाला था। आप सबको मालूम है, पूरे बिहार की इस बात की जानकारी है। इसी बनियापुर में एक एक्टिव दरोगा और बहुत ही तेज तरार दरोगा है मुन्ना कुमार को भी कुछ ही दिनों में ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने शराब माफिया पर बहुत बड़ा कार्रवाई करते हुए एक बड़े ट्रक के दारू को पकड़ा था और बहुत जल्द ही राजनीतिक पहुंच के तहत उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर एक्टिव होकर काम करता है बनियापुर थाना में, उसके ट्रांसफर का काम शुरू कर दिया जाता है, जबकि इनाम मिलना चाहिए।
ऐसा बनियापुर के लोगों को सोचना है, कहीं इतने अच्छे थाना प्रभारी जो बनियापुर थाने को मिले हैं, कहीं इनका ट्रांसफर का कहीं षड्यंत्र तो नहीं न चल जा रहा है। यह जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि ऐसे ऑफिसर को अगर बनियापुर से ट्रांसफर किया जाता है तो ये बनियापुर के जनता के साथ न्याय नहीं होगा और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इसको न्याय माना जाएगा। इसलिए हम शासन से और सरकार से निवेदन करते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे काम करते हैं जनता के लिए पुलिस ऑफिसर, उनको अवार्ड देना चाहिए और ऐसे पुलिस ऑफिसरों को इतना जल्दी हस्तांतरण या ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन का काम नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिस ऑफिसरों को अवार्ड मिले ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और अपराध पर नियंत्रण हो और अपराधियों में भय हो। मैं ऐसा सरकार से और प्रशासन से इस न्यूज के माध्यम से, आपकी आवाज हिंदू न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। अब विष्णु भगवान जो लक्ष्मी जी हैं ये किस लगाते हैं और ये हमको लग रहा है विष्णु भगवान। तीन तो स्पष्ट है। करते थे ये देखिए, दो घटनाएं अभी कुछ दिनों में हुई थी। एक तो भगवान बाजार में हाथीदास मठ से एक मूर्ति राधा कृष्ण की चोरी हुई थी। दूसरी घटना रिविलगंज में ब्रह्मचारी मठ से, जिसमें कि प्राथमिकी में 5 करोड़ मूल्य का जो 5 मूर्तियों के चोरी होने की, लूट होने की बात आई थी, जिसमें कि जो वहाँ के पुजारी थे उनको घायल भी कर दिया था। एक तरह से वो बड़ी घटना थी, वो डकैती की घटना थी। इसको चुनौती के रूप में लेते हुए सारण पुलिस ने एक टीम गठित की और हम लोग काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसमें तकनीकी एवं परंपरागत जो हमारा तरीका होता है उसको अपनाते हुए आसूचना संकलित करते हुए इसमें मुख्य जो संदिग्ध था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया। एक अभय सिंह नाम का है जो कुख्यात मूर्ति लुटेरा और चोर गिरोह का सजाना है। ये 2015 में भी वैशाली जिले में नगर थाना में मूर्ति चोरी के साथ जेल जा चुका है और उससे पूछताछ के दौरान इस पूरे कांड का उद्भेदन हुआ और इसमें शामिल सभी 7 जो लुटेरे थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे अहम बात रही कि बरामदगी हमारी 5 की 5 मूर्तियों की हो गई। साथ ही साथ भगवान बाजार के हाथीदास मठ से चोरी गई राधा कृष्ण की मूर्ति की भी बरामदगी हो गई। इस प्रकार सारण जिला अंतर्गत इस पिछले 2 महीने के अंतर्गत जो ये 2 घटनाएं हुई थी, दोनों घटनाओं का सफल उद्भेदन करते हुए सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और सभी